हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री या केमिस्ट्री लैब में और एनी केमिकल लैब में हम लोग कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोगों को एक्सपेरिमेंटली या एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करना पड़ता है या डिटरमाइन करना पड़ता है। उनमें से एक पैरामीटर होता है जिसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंसंट्रेशन को किन फॉर्म में या कंसंट्रेशन को हम किस तरह डिटरमाइन कर सकते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंसंट्रेशन का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो ये है कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसी सॉल्यूशन में या सॉल्यूट में डिसॉल्व है, सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, उसको हम लोग एक पैरामीटर से डिफाइन करते हैं, एक पैरामीटर से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। किसी भी सॉल्यूशन का में एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट सॉल्वेंट में कितना है उसको हम डिटरमाइन करते हैं और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन कितनी तरह से डिटरमाइन की जा सकती है वो इस वीडियो टॉपिक का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के चार तरीके हैं। पहला है मोलैरिटी, दूसरा है मोलैलिटी, तीसरा है नॉर्मेलिटी और चौथा है स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोलैरिटी के बारे में। मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी होती है कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर। ये होता क्या है, इसमें हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन में कितना है उसको हम लोग मेंशन करते हैं, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एज ए मोलैरिटी। और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं या सिंपलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो अगर हमारे पास कोई वेट दिया हुआ है सोल्यूट का जो कि एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व है और सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया हुआ है या सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, वी दिया हुआ वॉल्यूम वी है, और हमें सोल्यूट का मोलर मास पता है या मॉलिक्यूलर मास पता है, तो हम मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स पता करने होंगे कितने होते हैं, जिसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट और मोलर मास ऑफ सोल्यूट से हम मोल ऑफ सोल्यूट पता कर सकते हैं। अब उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोलैरिटी के कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसका तरीका यह है कि वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू द मॉलिक्यूलर मास। एक तरीका यह है रिप्रेजेंट करने का, दूसरा है मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करने का मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये हो गया रिप्रेजेंट करने का तरीका, या इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है जिसको हम कहते हैं, जो कि हम एज ए मेंशन्ड है बिलो, वो है फाइंड द सॉल्यूशन prepared by dissolving this 15 gram of sodium chloride or sodium hydroxide in enough water to make 225 ml of solution। तो हमें मास ऑफ NaOH पता है, मोलर मास ऑफ NaOH पता है, आपको वॉल्यूम भी पता है कितना वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बनना है फाइनल, और आपको पता है वेट ऑफ सोल्यूट भी पता है 15 ग्राम है। तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं जो होता है वेट ऑफ सोल्यूट और डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो आप ये कैलकुलेट कर लिए तो एक वैल्यू आ गई। अब हम फाइनली मोलर मास ऑफ द सोल्यूट निकाल सकते, मोलरिटी ऑफ द सोल्यूट निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फाइनल सोल्यूशन। तो ये हो गया आपका कैलकुलेशन का तरीका। तो इसमें हम सिंपली ये फॉर्मूला पुट कर देंगे, तो जिसको हम लिखते हैं फाइनल रिजल्ट आ गया 1.67 मोल पर लीटर। एक यूनिट है मोल पर लीटर जनरली जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा यूनिट है कैपिटल M मोलरिटी की, जो होता है वन मोलर, मतलब कि मोल पर लीटर, 1 मोलर इक्वल टू 1 मोल पर लीटर। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1.6 मोलरिटी M। अब दूसरा हम लोग बात करते हैं दूसरे मेजरमेंट के मेथड की, जिसको हम बोलते हैं मोलैलिटी।
मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी होती है अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स पर किलोग्राम। नंबर ऑफ मोल्स पर किलोग्राम, जैसा कि आप बाय डिफिनेशन देख रहे हैं, तो उसमें हम क्या होता है, सबसे पहले हम वेट ऑफ द सोल्यूट पता होता है, और आपको मोलर मास दिया अगर मालूम है, वेट ऑफ जो सोल्यूट है उसका, और वेट ऑफ द सॉल्वेंट दिया हुआ है इन किलोग्राम। आपका मोलरिटी में वॉल्यूम दिया होता है, जबकि मोलैलिटी में आपको वेट दिया होता है, वो किलोग्राम में दिया होता है। तो आप नंबर ऑफ मोल्स अब निकाल सकते हैं, वेट अपॉन मोलर मास, एंड देन मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, वेट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट इनटू मोलिकुलर मास। तो सिंपली मोलैलिटी को एक और फॉर्म रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स पर वेट ऑफ द सॉल्वेंट। तो ये होता है रिप्रेजेंटेशन का तरीका, इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है ग्लूकोज का जो ग्लूकोज हमारा 28.6 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजोल्व हो रहा है 250 ग्राम ऑफ वाटर में, दिस मच ग्राम ऑफ वाटर में। तो हमें कैलकुलेट करता है मोलैलिटी। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन ऑलरेडी, मास ऑफ द सोल्यूट ऑलरेडी दिया हुआ है, जो यहाँ पर 28.6 ग्राम है। मास ऑफ द सॉल्वेंट भी पता है 250 ग्राम है, और मोलर मास ऑफ द सोल्यूट पता है दिस मच ग्राम पर मोल है। तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो आप निकल गए 10.15 मोल। अब इसको हम लोग मोलैलिटी के रूप में कर सकते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला में पुट कर दिए वैल्यूज, आपको निकल गया 0.6 मोल पर किलोग्राम। तो यूनिट ऑफ मोलैलिटी जो है आपकी हो गई मोल पर ग्राम। अब मोल पर ग्राम को हम किस स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है जिसको हम बोलते हैं स्मॉल m, उसकी यूनिट के रूप में। तो ये होता है मोलैलिटी। मोलैरिटी और मोलैलिटी में एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि मोलैरिटी में आप वॉल्यूम यूज करते हैं, और बाय डेफिनेशन पता है कि ये कन्वेंशनली पता है कि वॉल्यूम जो होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। सिमिलरली आपका मोलैलिटी में आपका वेट यूज होता है, और वेट टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता। तो इसका मतलब है कि मोलैरिटी जो है आपका बाय टेम्परेचर वेरी कर सकता है, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन वेरी कर सकता है। तो उसी तरह मोलैलिटी क्या है, बाय टेम्परेचर वेरी नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे मास चेंज नहीं होता है विद टेम्परेचर, जबकि वॉल्यूम चेंज होता है। इसलिए मोलैरिटी आपका चेंज होगा, मोलैलिटी आपका चेंज नहीं होता है बाय वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नोट है। अब हम लोग बात करेंगे नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी क्या होती है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट इज नोन एज नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। उसको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह, नॉर्मेलिटी इज गिवन एज ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सिंपलर फॉर्म में वेट ऑफ द सोल्यूट पता अगर हो, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट भी मालूम हो, और वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट पता हो, तो नॉर्मेलिटी निकाला जा सकता है, जिसका फॉर्मूला ये है, weight of the solute into the number equivalent divided by volume into the molecular weight या molar mass. That means molarity आप जो होता है, नॉर्मेलिटी जो होता है वो मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय नंबर इक्विवेलेंट ऑफ वेट होता है, नंबर इक्विवेलेंट होता है ऑफ द सॉल्यूशन। तो वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जनरली हम देख सकते हैं कि नॉर्मेलिटी ऑफ दिस मच ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इनटू 250 ml ऑफ सॉल्यूशन में है, उसके लिए हमें निकालना है, नॉर्मेलिटी निकालनी है। अगर ये एक एग्जांपल है जिसको हम लोग कर सकते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3। Na2CO3 मतलब कि एक कैल्शियम का एक कार्बोनेट आयन के लिए हमें सोडियम का 2 आयन लग रहा है। तो इसलिए इक्विवेलेंट नंबर इक्विवेलेंट क्या होगा? 2 होगा। तो हमारा ये जो फॉर्मूला हो गया नॉर्मेलिटी का, वेट ऑफ द सोल्यूट इनटू इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट पर मोल divided by volume of the solvent into or solute into mass of the solute। तो ये इक्विवेलेंट हमें यूज करना है पर मोल, क्योंकि एक कार्बन के लिए एक लग रहा है, 2 लग रहा है सोडियम, तो 1 मोल के लिए 2 टाइम्स हो जाएगा। तो इसलिए पर मोल के लिए भी 2 लगेगा।
तो अब हम यहाँ पे ये हो गया आपका वैल्यू। तो अब यहाँ फार्मूला में पुट इन कर देंगे। तो वेट ऑफ द सोल्यूट दिया हुआ है, इक्विवेलेंट आपका 2 है, इक्विवेलेंट आपका 2 है, 2 पर मोल है, और फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द मींस मोलिकुलर मास या मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई, इसको हम इक्विवेलेंट पर लीटर में मेजर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक यूनिट होता है नॉर्मेलिटी का। अब नॉर्मेलिटी का एक अनदर यूनिट है जिसको हम कैपिटल एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो वन नॉर्मल मतलब 1 इक्विवेलेंट पर लीटर। अब हम जैसे कि मान लो यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट की बात की, जिसमें सोडियम का 2 यूनिट लगता है, लेकिन अगर हमारा NaOH की बात करें, NaOH क्या है? सोडियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या है? एक सोडियम और एक हाइड्रोक्साइड है, तो वहां पर इक्विवेलेंट क्या होगा? वहां पर इक्विवेलेंट जो होगा आपका 1 होगा, क्योंकि एक OH के लिए एक Na लग रहा है, तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू 1 हो जाएगी। तो वहां पे इस केस में नॉर्मेलिटी और मोलरिटी सेम हो जाती है। लेकिन अगर जब हमारा एक से ज्यादा आयन, एक आयन का, एक आयन के लिए उसका काउंटर आयन की रिक्वायरमेंट मोर देन 1 है, तो वहां पे इक्विवेलेंट वैल्यूज चेंज होती है। जबकि नॉर्मेलिटी के केस में, जबकि जबकि नॉर्मल जबकि आपका अदर केसेस में, जैसे आपका सोडियम कार्बोनेट हुआ, KCl हुआ, या NaCl हुआ, या NaOH हुआ, इस केसेस में जहां पे 1:1 का इक्विवेलेंट है कैटायन और एनायन का, उस केस में आपका इक्विवेलेंट की वैल्यू आपकी ऑलवेज 1 होगी। अब हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन की। स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन क्या होता है? इसको रिप्रेजेंट करते हैं एज ए कंसंट्रेशन रिप्रेजेंटेशन, जिसका डेफिनेशन ये है कि वेट ऑफ द सोल्यूट पर लीटर अगर मेंशन्ड है तो उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द, उसको कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ। तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर हमारा वेट ऑफ द सोल्यूट हमें पता है, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट भी हमें पता है, दिया हुआ है V, तो हमारा स्ट्रेंथ हो गया वेट पर वॉल्यूम। तो ये सिंपली हम अगर 15 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व है अगर 225 लीटर ऑफ सोल्यूशन में, तो हम सिंपली वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन पता है 225 ml, उसको हम लिख सकते हैं 0.225 लीटर, एंड वेट ऑफ द सोल्यूट पता है 15 ग्राम। तो हम यहाँ पर स्ट्रेंथ जो है ऑफ द फाइनल सोल्यूशन हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम लिखेंगे वेट ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द फाइनल सोल्यूशन। तो वेट ऑफ NaOH 15 ग्राम है, सोल्यूशन जो है आपका वॉल्यूम है 0.25 लीटर, तो हमारा एक्चुअल वैल्यू आ गया 66.7 ग्राम पर लीटर। ये हो गया NaOH का स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ की यूनिट ऑलवेज ग्राम पर लीटर होती है। तो किसी भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन के मेजरमेंट के हमेशा वॉल्यूम को हम लोग लीटर में कंसीडर करते हैं, और अगर वेट कंसीडर हो रहा है तो उसको हम लोग किलोग्राम में कंसीडर करते हैं। और मोलैरिटी और मोलैलिटी में एक डिफरेंस है कि मोलैलिटी आपका टेम्परेचर, मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, जबकि मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो ये है ओवरऑल आपका कंसंट्रेशन डिपेंडेंट का डिटर्मिनेशन और रिप्रेजेंटेशन का तरीका। थैंक यू फॉर दैट, फॉर लिसनिंग।